नमस्कार। प्रज्ञा के सितारों से मुलाकात, जानिए सफलता के राज एपिसोड हमने शुरू किया था और उस एपिसोड में पहले भी साक्षात्कार हुए हैं। आज हम 2023 में वरिष्ठ शिक्षक हिंदी में 61वीं रैंक के साथ सफल रहे मानवेंद्र चौधरी से आपको मुलाकात करवा रहे हैं। मानवेंद्र चौधरी, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत, अभिनंदन है। थैंक यू सर। क्योंकि आप ऑफलाइन क्लास ले चुके हैं, लेकिन आज इस साक्षात्कार की कड़ी में आपका स्वागत कर रहे हैं। आप गांव सामलोर के रहने वाले हैं। आपने 10वीं कक्षा 2013 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आकोड़ा से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। 12वीं कक्षा 2015 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पन्नाणियों का तला से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। फिर आपने स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में स्नातक उत्तीर्ण की और उसके बाद में आपने बीएड किया। 2021 में आपकी बीएड हुई। 2022 में आरपीसी की वरिष्ठ शिक्षक हिंदी की भर्ती आती है और आप आवेदन करते हैं और 2023 में परिणाम भी आ गया और वर्तमान में आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाखड़ों का तला खड़ी बाड़मेर में वरिष्ठ शिक्षक हिंदी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। इस बीच आपने स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में ही एमए जारी रखा। अभी आप एमए उत्तरार्ध का एग्जाम दे चुके हैं, परिणाम आना बाकी है। उससे पहले ही आपकी यूजीसी नेट उत्तीर्ण हो चुकी है, इसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी कड़ी मेहनत का राज है ये सारी सफलताएं, क्योंकि आप लगातार अध्ययन करते रहे। आप स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में भी आपने अच्छी मेहनत की, क्योंकि आज का युग प्रतियोगिता का युग है और उसमें कड़ी मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। तो आज आप हमारे जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले साथी हैं, उनसे आप अपनी सफलता का राज शेयर करेंगे। कुछ आपसे सवाल भी करेंगे। तो आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपने तैयारी कब से शुरू की वरिष्ठ शिक्षक हिंदी की, क्योंकि आप निरंतर अध्ययन करते रहे। 2021 में बीए हुआ और उसके बाद में 2022 में भर्ती आती है। 2021 में आपका बीएड हुआ और 2022 में भर्ती आती है और आप उसी परीक्षा में जो है पहली ही बार में सफल हो जाते हैं। तो आपने कब से तैयारी शुरू की? जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने मंच पर मुझे बुलाया। बिल्कुल, और बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सर। मैंने तैयारी सर 30 अक्टूबर 2021 से शुरू की थी। मेरे पापा के साथ में लगे हुए हैं खैराज राम जी, तो आप उन्होंने सजेशन दिया कि बाड़मेर में एक प्रज्ञा क्लासेस है हिंदी सब्जेक्ट के लिए, पूरे राजस्थान में उनसे बेटर कोई है नहीं, तो आप उनसे ही करना। बिल्कुल, आपने बीए किया और उसके बाद में आपकी बीएड हुई। 2021 में आपने बताया दिसंबर में आपका परीक्षा परिणाम आया जी सर। और 2022 में आरपीसी की भर्ती आती है। आपने प्रज्ञा क्लासेस कब ज्वाइन किया? मैंने 30 अक्टूबर 2021 को ज्वाइन। अच्छा, आपको तिथि भी याद है? हाँ सर। बिल्कुल, विज्ञप्ति तब आ चुकी थी? हाँ सर, उस टाइम मेरी बीएड चल रही थी। अच्छा, बीएड चल रही थी और आरपीसी की विज्ञप्ति बाद में आती है। विज्ञप्ति बाद में आती है, उससे पहले ही। हाँ सर। तो आपको प्रज्ञा क्लासेस से जोड़ा है आपके पापा जी के स्टाफ ने। हाँ सर। खैराज राम जी ने। जी सर। खैराज राम जी, बिल्कुल। हाँ सर। तो आपने अब हम आपके बीच में जो है कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी उनके लिए फायदेमंद हो। तो आप कितने घंटे अध्ययन करते थे? मैं सर घंटे तो रात को इवनिंग के टाइम में यहाँ पर आपके यहाँ कोचिंग होती थी। कोचिंग से सायकालीन कक्षाओं हाँ को आपने ज्वाइन कर रखा था। उसके बाद में घर जाके फिर खाना खा के फिर मैं रात में पढ़ता था। रात में कितने घंटे अध्ययन करते थे? रात में सर 9-10 बजे से लेकर फिर सुबह 5:30 बजे तक। देखिए, रात में कहा जाता है कि 10 बजे सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन आपने एक इसके अपवाद है। आप 10 बजे से तैयारी शुरू करते थे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त होती थी, उसमें आप सो जाते थे और आपने रात्रि जागरण करते हुए अध्ययन किया और पहली बार में आपने सफलता ही नहीं प्राप्त की, बल्कि 61वीं रैंक से आपका चयन हुआ है। बिल्कुल, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी समय पढ़ो, लेकिन आपको मनोयोग से, ध्यान से मेहनत करनी है। हाँ सर। बिल्कुल। तो आपने परीक्षा से पहले वरिष्ठ शिक्षक हिंदी की तैयारी, जैसा कि आपने बताया 30 अक्टूबर को आपने बैच ज्वाइन किया था। बैच पूरा होने के बाद और परीक्षा से पहले आपने कितनी बार पाठ्यक्रम को पूरा किया? सर लगभग 8-9 बार तो कर लिया। बिल्कुल, यहाँ क्लास के बाद आपने 8-9 बार हाँ पाठ्यक्रम को
पूरा किया। तो आप टॉपिक कोई तैयार करते थे तो उसको लंबे समय तक याद रखने के लिए क्या तरीके अपनाते थे, किस तरीके से आप अपना अध्ययन करते थे? टॉपिक को याद करने के लिए सर, एक तो मैं डेली जब पढ़ता था तो मैं रात को पहले ये सोचता था कि भाई आज मुझे ये टॉपिक क्लियर करनी है। बिल्कुल, तो पहले से अपना एक टारगेट हाँ, बनाते थे। एक डेली टारगेट होता था। अच्छा, दैनिक। जी सर, बिल्कुल। दैनिक लक्ष्य होता था। और उसके साथ में क्या है, एक हमारे ग्रुप बना हुआ था, यहाँ कोचिंग आने वाले कुछ लड़के थे, गर्ल्स भी थी उनमें। तो बिल्कुल 15-20 लोग थे। लड़के लड़कियों का हाँ सब। हाँ सर, बिल्कुल। 15-20 लोगों का हमारे ग्रुप है, वो आज भी चलता है। अच्छा, हाँ सर, तो उसमें क्विज बनाते थे, सबका तो नंबर ग्रुप लगता। डिस्कशन आपका कहीं एक स्थान पर बैठ करके करते थे या नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर? ऑनलाइन होता है, वो टाइम हमारे फिक्स है, उस टाइम में सब लोग आते हैं, ऑनलाइन आते हैं। और वो अच्छा, क्विज उसका क्या टाइम रहता था? 10 बजे रहता है। रात में? वो भी डिस्कशन भी रात में 10 बजे सभी हाँ सर। सक्रिय हो जाते थे? और उसमें अध्ययन किस रूप में होता था, कैसे होता था? उसमें जिसका नंबर होता था वो 30 प्रश्न बनाता था। वो अच्छा, क्विज टारगेट दिया जाता था कि 30 प्रश्न देंगे हाँ और बाकी वाले उसके जो है जवाब देंगे। हाँ सर। बिल्कुल, इस तरह से आपने और कौन से तरीके अपनाए? लिख करके पढ़ना या किसी ट्रिक के माध्यम से पढ़ना या किसी वो विषय वस्तु को किसी से जोड़कर पढ़ना? हाँ, एक तो जैसे आप पढ़ाते थे तो उस टाइम कोई उदाहरण देते थे, बिल्कुल। तो उस उदाहरण टाइम वो याद रह जाता था। तो दोबारा जब उसको सही टाइम पर रिवीजन हो जाता है तो वो याद रह जाता है सर। बिल्कुल, तो प्रज्ञा क्लासेज में आपने रेगुलर ऑफलाइन क्लासेज की है, तो जी यहाँ आपको कितना फ़ायदा हुआ? यहाँ के जो क्लास में जो आपको टॉपिक करवाए गए थे उनमें से कितने सवाल आपके परीक्षा में आए? नोट से क्या फ़ायदा हुआ यहाँ जो भी आपको करवाया गया था? सर, यहाँ पर आने के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में मैं, अगर मेरे जैसा सामान्य लड़का भी अगर ऐसी सामग्री मिल जाए और अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए तो वो भी सिलेक्शन ले सकता है। और यहाँ आने के बाद में तो मेरी ये 2nd ग्रेड में भी सिलेक्शन हुआ और नेट भी हो गया मेरा। बिल्कुल, आपका नेट भी हो गया। हाँ सर। एमए फाइनल होने से पहले ही नेट हो गया? हाँ, वो पहले हो गया। तो आपका ये कॉलेज एजुकेशन का एग्ज़ाम जो है, क्योंकि इसमें आप इस टाइम वो पूरा था नहीं एमए। हाँ सर। बिल्कुल, आप इसकी आप तैयारी करना चाहेंगे आगे? जी सर। बिल्कुल। तो प्रज्ञा क्लासेज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रज्ञा क्लासेज का आपके चयन में क्या योगदान रहा है? प्रज्ञा क्लासेज का सर 70% प्रज्ञा का योगदान और 30% मेरा, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि एक तो देखो, मेहनत तो सब लोग करते हैं, एक तो अच्छा मार्गदर्शन होना चाहिए, और मार्गदर्शन के साथ साथ अच्छी सामग्री और एक वातावरण, ये सारी चीज़ें प्रज्ञा क्लासेस में मुझे अच्छी तरीके से मिली। और आपका वो जो सेलेक्टिव मैटर था वो मैंने पढ़ा, और प्रश्न तो ऐसा लग रहा था कि आपके नोट से ही उठे सारे। बिल्कुल, नोट से सवाल आए सारे। हाँ सर। बिल्कुल, आपने नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ा। जो क्लास में करवाया जाता है उसको अगर ध्यान मनोयोग से किया जाए तो उसमें, जैसा कि आप सामने है सबके, कि आपका 61वीं रैंक के साथ चयन हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो कड़ी मेहनत करते हैं और मनोयोग से तैयारी करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करते हैं और निरंतरता रखते हैं, उनका उसे चयन होता है। तो आप वर्तमान युग प्रतियोगिता का युग है, जो तैयारी करने वाले साथी है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं एक दुआ बोलना चाहूँगा कि मेहनत कर रहे मानवी, मेहनत राखे मान, बिन मेहनत रिजे नहीं, गुरु धनी भगवान। तो एक तो अपनी मेहनत लगातार कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। लगातार डेली का अगर कम पढ़ो लेकिन लगातार आपको पढ़ते रहना चाहिए। और उसके साथ में मुझे भी सर आप डेली बताया करते थे कि भाई सिलेबस अपनी टेबल पर होना चाहिए। जो जिस लक्ष्य के लिए हम पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस हमारे पास हर टाइम होना चाहिए। जब भी हम किताब लेके बैठे तो हमें पता रहना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। और उसके साथ में जो भी सामग्री पहले से हम चयन करते हैं तो वो शुरू से लेकर लास्ट तक वही सामग्री रखें, बार बार उसको चेंज नहीं करें। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं तो किसी एक ही सर पर विश्वास करके उनसे ही लेनी चाहिए। बार बार कई लोग करते हैं कि एक बार यहाँ जाते, एक बार उधर चले जाते, एक बार कहीं और चले जाते, उसमें तो समय बर्बादी के अलावा और कुछ होता नहीं है। और एक मेन बात यही है कि आपको निरंतरता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने बहुत ही गूढ़ बातें कही है। एक तो यह कि प्रज्ञा क्लासेस के बारे में ये कहा कि आप विश्वास करके ज्वाइन करें तो आपको जो आप सोच रहे उसे दुगना मिलेगा। और आपने निरंतरता की बात भी कही है। और आपने ये भी कहा है कि मैं चूंकि 3 बातें बताता हूँ हमेशा विद्यार्थी को कि
आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, आपके सामने वो पाठ्यक्रम होना ही चाहिए जो आपने अभी दोहराया कि सिलेबस मेरी टेबल पे हुआ करता था। उसके बाद में आपके पास प्रामाणिक पाठ्य सामग्री होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रामाणिक पाठ्य सामग्री आपको क्लास में ही संपूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान शेयर की जाती है, आपको अतिरिक्त कुछ लेना नहीं होता है। उसके साथ साथ एक ये है कि उस तरह की परीक्षा जो पहले हुई है उसके प्रश्न पत्र भी समय समय पर जो है देखते रहें। कम से कम 3-4 बार प्रश्न पत्र को देखेंगे तो आप में एक समझ बनेगी कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि उस आधार पर आप परीक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकें। मात्र पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, पढ़ना किस तरह से क्या पढ़ना है ये तरीके होने चाहिए। और इस तकनीकी को अपना करके अगर आप आगे बढ़ते हैं और निरंतरता, आपने कहा कड़ी मेहनत और निरंतरता, जो अभ्यास लगातार करते रहेंगे उन्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। क्योंकि मैं कहना चाहूँगा कि आज का युग प्रतियोगिता का युग है और जो कड़ी मेहनत करता है वही सफल होता है। जैसा कि हमारे APJ अब्दुल साहब कहते हैं, सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। तो आपने भी इस तरह से रात्रि जागरण करते हुए गहन अध्ययन किया, कड़ी मेहनत की, जिसका नतीजा है आज आप राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ शिक्षक हिंदी परीक्षा में 61वीं रैंक के साथ सफल हुए। और आज आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाखड़ों का तला खड़ी बाड़मेर में परीक्षा दे रहे हैं। एक मैं सवाल और करना चाहूँगा, इसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही आपकी तैयारी में? परिवार का कितना सहयोग रहा, क्या रहा? परिवार का सर पूरा सहयोग रहा। मेरे पापा जी ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और जब से मैं यहाँ तैयारी करने आया हूँ तो किसी भी चीज़ की उन्होंने कभी कोई कमी नहीं रहने दी। और मैं तो बस, मैंने आपको जैसे बताया कि रात को पढ़ता था, दिन में पूरे दिन सोता रहता था। बिल्कुल, तो उनका पूरा सपोर्ट रहा सर। बिल्कुल। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपके पापा जी सरकारी सेवा में? पापा जी सर पंचायत सहायक शिक्षक है हमारे गांव में। पंचायत सहायक के गांव में लगे हुए हैं और गांव में परिवार की जो समस्याएं होती है उनको उन्होंने ही झेला और आपको किसी तरह की समस्या आने दी नहीं, आपको हर समय पूरा सहयोग किया। आपके पापा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कड़ी मेहनत में उनका पूरा सहयोग रहा और आपने कड़ी मेहनत करते हुए मुकाम हासिल की है। प्रज्ञा परिवार की तरफ से आपको पुनः पुनः धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।